नमस्कार दोस्तों। आइए अपन लोग पढ़ रहे थे गढ़ के बारे में। जी हाँ, गढ़ के बारे में पूरी हिस्ट्री देखेंगे, पूरा इतिहास देखेंगे। तो अपन ने देख लिया था कि जो है ये एक रहस्यमय किला था। उससे आगे आइए देखते हैं कि रहस्यमय किला देखिए कब और किसने बनवाया है, यह कोई नहीं जानता। किसको? जो गढ़ का किला है इसको कोई नहीं जानता आज तक कि इसको कब और किसने बनवाया था। कहा जाता है कि इसको 1500 तक इस किले को राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1500 ईस्वी तक जो है राजधानी के लिए इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में स्थित यह गढ़ का किला एक समय में क्षेत्रीय महाराज खेत सिंह खंगार का किला माना जाता था। तो एक समय ऐसा था जब महाराज किसका माना जाता था? ये किला खेत सिंह खंगार जी का क्या माना जाता था? किला माना जाता था। महाराज खेत सिंह खंगार का जन्म 27 दिसंबर 1140 को जूनागढ़ नईस महाराज रूढ़देव सिंह रावकर के यहाँ हुआ था। तो उस टाइम हुआ था, इनका कब हुआ था जन्म? 27 दिसंबर 1140 को जूनागढ़ नईस के यहाँ पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, जो चूड़ा सामा वंश के थे। किस वंश के हुआ करते थे जी? चूड़ा सामा वंश के थे। चूड़ा सामा वंश शौर्य, आदर्श और बलिदान का प्रतीक होता था। शौर्य, आदर्श हमेशा जो है आदर्शों से चलते थे और बलिदान को जो है देने से नहीं चूकते थे। जिसको बलिदान देना है उसका बलिदान दे ही देते थे। आइए आगे पढ़ते हैं गढ़ की संरचना के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में पढ़ना है? संरचना के बारे में। किस प्रकार से ये बना हुआ है, कैसी इसकी संरचना। मध्य प्रदेश का जो गढ़ किला है इसकी बनावट इस तरह बनाई गई है कि यह पूरा किला रहस्यों से भरा हुआ है। गढ़ का किला 5 मंजिला इमारत है। यह किले की इमारतों में 3 मंजिल तो किले के ऊपर के हिस्से में है, बाकी 2 मंजिल हमने जैसा बताया था कि ये कहाँ पे है, ये जो है जमीन के अंदर 2 मंजिल है। बिल्कुल कहाँ पे है? जमीन के अंदर 2 मंजिल है, यानी भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर है, भूमि के अंदर है। गढ़ का किला ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से अधिक वर्गाकार भूमि पर बनाया गया। वर्ग के आकार का बनाया गया, 4 खूंटों में बनाया गया है दोस्तों। बिल्कुल इसको ध्यान रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी है। आइए आगे देखते हैं इसकी बनावट के बारे में और आगे देखते हैं किस प्रकार से इसकी बनावट। यह किले की बनावट या इस किले की बनावट इस प्रकार की गई है कि यह किला दूर से दिखाई देता है, मगर जिस प्रकार से नज़दीक चले जाते हैं गायब होता हुआ चला जाता है। किले में अगर वही रास्ता से जाएं तो वह रास्ता आपको कई और जगह ले जाएगा। यदि एक ही रास्ता से जाओगे तो पता नहीं वो रास्ता कई जगह पर ले जाएगा, जबकि किले के अंदर दूसरा रास्ता जाता है। गढ़ का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह किला 5 मंजिला इमारतों का किला कहा जाता है, जिसमें 5 मंजिल हैं। तो 3 मंजिल जैसा कि हमने बताया, 3 मंजिल कहाँ पे ऊपर हैं और बाकी जो है जो 2 मंजिलें हैं वो कहाँ पर है? नीचे अंदर बनी हुई हैं। आइए आगे देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं किले के बारे में। बिजली चली गई है दोस्तों, इस प्रकार से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं गढ़ किले का रहस्य। जी है, गढ़ किला का निर्माण इस प्रकार किया गया कि यह किला भूल भुलैया जैसा बनाया गया, अर्थात इसके अंदर जाओगे तो भूलते ही चले जाओगे, किधर जाएं किधर न जाएं। जाने के बाद लोग भटक जाते हैं, वह गायब हो जाते हैं, फिर वापस कभी नहीं आ पाते। जैसे ही इसके अंदर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद क्या हो जाते हैं? इसके अंदर भटक जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आ पाते, क्योंकि ये भूल भुलैया की तरह जो है इसके अंदर बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं। हमेशा के लिए कैद हो जाता है और अगर आप यकीन कर भी लें तो आइए आगे देखते हैं। यदि आप यकीन कर भी लें तो एक और भी बात रहस्य की यह है कि यहाँ कई लोग गायब हो गए हैं, लेकिन एक भयानक रहस्य ही गुम गया जो है हुआ इंसान है। अर्थात जो भी इंसान इसके यहाँ पर गया है, इस किले के अंदर गया है,
वो जो है क्या हो गया, गुम गया है। तो बताया जाता है इसका जो नीचे का हिस्सा है उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। नीचे के जो रास्ते थे जहाँ पर भूल भुलैया है उसको बंद कर दिया गया है। जो भी यहाँ पर गया है वो क्या हो गया, वापस आज तक लौट के नहीं आ पाया है। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ती हैं। गढ़कुणाय के किले का रहस्य क्या है। जी हाँ, इस किले का रहस्य थोड़ा देख लेते हैं। जो एक भूल भुलैया की तरह है, इसको पढ़ लिया है अपन लोगों ने, कैसा है, भूल भुलैया की तरह है। यहाँ तक देख लिया था, लिए कैद हो जाता है, जो भी जाता है वो हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाता है। अगर आप यकीन कर भी लें तो एक और भी बात रहस्य की है कि यहाँ कई लोग गायब हो गए हैं, लेकिन एक भयानक रहस्य है कि गुम गया हुआ इंसान की हड्डी भी नहीं मिलती है। इसके अंदर जो भी इंसान गुम हो जाता है उसकी क्या नहीं मिलती, हड्डी समेत तक नहीं मिलती है कि उसकी हड्डी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत खतरनाक जो है क्या है, किला है, जो प्राचीन समय में क्या किया गया है, बनवाया गया है। इस किले की जैसा कि दिया गया है, गढ़कुड़ा किले की कहानी डरवाना इतिहास भी है, एक डरवाना इतिहास कहा जा सकता है। डर लगता है इस इतिहास को सुनते हुए। यह किले की राजकुमारी व उसकी कई दासियों ने सबने एक साथ इस किले में जौहर किया। इस कारण यह किले को भूतिया किला कहा जाता है। जौहर का अर्थ होता है उसी में क्या हो गई, समाप्त हो गई है। गढ़कुड़ा का किला के तय खानों में कई लोगों को गायब हो जाने की बढ़ती हुई कई घटनाओं को सुनते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, यह निर्णय लिया कि गढ़कुड़ा किले के नीचे के 2 मंजिलों में जाने वाले सारे रास्तों को क्या कर दिया, सदा के लिए बंद कर दिया, ताकि नीचे न जा पाए। यह 2 मंजिलों के अलावा अब यहाँ यात्रियों को गढ़कुड़ा किले के ऊपर 3 मंजिलों में घूमने की केवल क्या मिलती है, अनुमति मिलती है। तो नीचे के 2 मंजिल क्या कर दिए, सरकार ने बंद कर दिए हैं। केवल ऊपर की कुछ मंजिल, जो 2 मंजिलें हैं, वही घूमने को, ऊपर की जो 3 मंजिलें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए ऊपर की 3 मंजिलें दिख रही हैं। ये देखिए, एक, अभी बताते हैं हम, देखिए 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल। जी हाँ, कितनी मंजिलें हैं इसमें, 3 मंजिल हैं। ये 3 मंजिल ही केवल घूमने के लिए मिलती हैं। बाकी इसके अंदर, जमीन के अंदर 2 मंजिलें बनाई गई हैं, वो क्या कर दी गई हैं, हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं। आइए आगे देखते हैं। गढ़कुड़ा किला की सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ नमूना, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से कैसा है, तो जो किला गढ़कुड़ा सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ नमूना माना जाता है। गढ़कुड़ा का किला का निर्माण इस तरह किया गया कि 12 के आक्रमण, बाहर से जो आक्रमणकारों को भ्रमित कर देता है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन की बैगाकाय जमीन पर बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है, बैगाकाय बनाया गया है। गढ़कुड़ा के किले का खजाना, जी हाँ, खजाने के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो खजाना है वो कैसा क्या है, तो खजाना देखिए। गढ़कुड़ा का किला भव्य 5 मंजिला इमारतों का यह किला 2 मंजिल जमीन के अंदर बनाया गया, 3 मंजिल जमीन के ऊपर है। इतिहासकारों की मत के अनुसार गढ़कुड़ा किले के अंदर हाल ही समय में इतना खजाना मौजूद है कि यह किले का खजाना अगर भारत सरकार को क्या हो जाए, मिल जाए, तो भारत सरकार जो है क्या हो जाएगी, रातों रात अमीर हो जाएगी, अमीर देश बन जाएगा। रातों रात भारत सरकार जो भारत देश बन जाएगा, अमीर बन जाए। इतिहासकारों के मतानुसार इस किले में चंदेलों, बुंदेलों और खंगारों का शासन हुआ करता था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, गढ़कुड़ा किले से जुड़ी राजकुमारी केसरदाई की कहानी। जी हाँ, आइए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, केसरदाई के बारे में। गढ़कुड़ा किले की कहानी राजकुमारी केसरदाई से जुड़ी हुई है। यह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। केसरदाई जो राजकुमारी थी, राजकुमारी केसरदाई की सुंदरता से आकर्षित होकर तुगलक वंश सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकुमारी केसरदाई के पिता से मिलता। वो क्या होता, जैसे ही जो है इसके कारण उसे शादी करनी थी उससे, राजकुमारी से, तो वो राजकुमारी के पिताजी से मिलता है और राजकुमारी से विवाह करने की बात कहता है। लेकिन केसरदाई के पिता मोहम्मद को
साफ इनकार कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे ही साफ इनकार कर दिया है, अब आगे देखिए क्या चलता है फिर। गढ़कुड़ा किले में थोड़ा सा देखते हैं, गढ़कुड़ा किले में कौन सी राजवंशों ने शासन किया। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है। यदि देखिए, गढ़कुड़ा किले का उपयोग चंदेल काल में चंदेलों का मुख्यालय एवं सैनिकों का अड्डा बना जाता है। चंदेलों की शासन में चंदेल ही यहाँ की जो है क्या रहे, मुख्य रही। महाराजा यशु वर्मा चंदेल ने जो है 925 से 940 दक्षिण व पश्चिम बुंदेलखंड को उनके अधिकार में लिया था। इस सुरक्षा के लिए गढ़कुड़ा के किले में कुछ अन्य अनोखी रहस्यमयी इमारतें का निर्माण भी किया गया था। आइए थोड़ा सा देखते हैं। जी हाँ, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो होगा वो कल देख लेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। अच्छा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रही है आपको, क्लास कैसी लग रही है, कमेंट कीजिएगा और बताइए ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम जो है और आपको नई नई चीज़ों के बारे में बता सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।